हेलो दोस्तों, कंपाइलर ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रश्नावली 5.2 और 5.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान यानी कि यहाँ पर ये जो खाली स्थान है इनको हमें भरना है। भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी, पदों की संख्या एन और अंतिम पद ए एन है। तो देखिए यहाँ पर हमें ए की वैल्यू दी है 7 और डी की वैल्यू दी है 3 और एन की वैल्यू दी है 8 और हमें ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर हम सूत्र जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान निकालेंगे तो ए का मान 7 और प्लस एन का मान हम यहाँ रख देंगे 8 और माइनस 1 इंटू डी का मान रख देंगे 3। तो बराबर 7 और प्लस 7, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा और इंटू में 3 तो बराबर 7 और प्लस 7 किया 21, 21 और 21 और 7 हो जाएंगे 28। तो इसमें यहाँ हम 28 भर देंगे। दोस्तों इसी प्रकार दूसरे सवाल को भी हम इसके जैसा हल करेंगे। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2 आ जाएगी और तीसरे सवाल को भी हम इसी सूत्र से हल करेंगे तो ए की वैल्यू 46 आ जाएगी और चौथे सवाल को भी इसी प्रकार से हल करेंगे तो एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। और इसी प्रकार से अगर यदि हम पांचवें सवाल को भी इसी फार्मूले से हल करेंगे तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू 3.5 होगी। दूसरा सवाल कह रहा है ए पी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7 और 4 का 30वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास दी है 10 और डी का मान हम निकाल लेंगे तो 10, ये 7 में से 10 गए तो माइनस का 3 बचेगा और अंतिम पद यानी कि 30वां पद ए 30 जो है यानी कि एन लास्ट वाला जो पद है हमें 30वां पद निकालना है तो उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा टोटल पद 30वां पद यानी कि एन का मान हमें यहाँ 30 रखना है। तो यहाँ 30वां पद निकालेंगे तो ये 30 इज इक्वल टू ए का मान यहाँ 10 और प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान ऑलरेडी दिया है माइनस 3। इसको हल कर लेंगे तो 10 और प्लस इसमें दिया गया तो माइनस का प्लस का 29 बचेगा और इसमें गुणा करेंगे माइनस 3 का तो गुणा कर लेंगे तो 10 और माइनस में आ जाए 9 या 27 के साथ हासिल आया 2 और 3 दूने 6, 6 और 2 या 8। इसमें से घटा देंगे तो 7 में से 0 गया 7 और 8 में से 1 गया तो 7 यानी कि माइनस का 77। अब वो हम इसमें यहाँ देखेंगे तो ये सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे सवाल को जब हम हल करेंगे तो हमारा राइट आंसर 22 आएगा। दूसरा सवाल, निम्नलिखित समांतर श्रेणियां इनमें ये जो बॉक्स या ये जो डिब्बे है इनमें क्या आएगा वो हमें भरना है यानी कि वो पद हमें ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए बराबर तो यहाँ हमारे पास है 2 और इनको गिन लेंगे 1, 2, 3 तो एन की वैल्यू हो जाएगा 3 और लास्ट वाला पद यानी कि अंतिम पद ए एन बराबर हो गया आपका 26। तो अब हमारे पास सूत्र है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हम यहाँ रख देंगे 26 और बराबर ए का मान रख देंगे 2 और प्लस एन का मान ज्ञात कर लेंगे माइनस 1 इंटू डी का मान एन का मान यहाँ दिया है 3 तो 3 और माइनस 1 डी का मान हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे तो 26 और ये उधर जाएगा तो माइनस में 2 बराबर इसमें से ये गया तो 2 और इंटू में डी। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 24 बचेगा बटे में 2 पहुंच जाएगा बराबर डी। तो डी का मान निकालेंगे तो 2 एकम 2 और 12 दूने 24 तो डी का मान हो जाएगा आपका 12। अब हमें यहाँ दूसरा पद निकालना तो दूसरा पद सूत्र होता है ए प्लस डी
यानी कि ए प्लस डी, तो ए का मान हमारे पास दिया 2 और प्लस 12 डी का मान, तो 12 और 2 14, यानी कि हम इस वाले डिब्बे में 14 भर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से ये बाकी के जितने भी बॉक्स हैं, इन बॉक्सों को आप स्वयं इस फार्मूले के द्वारा हल कर सकते हैं। चौथा सवाल, एपी दिया है यहाँ 3 यानी कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। माना कि एनवा पद 78 है, तो एन बराबर 78 और ए का मान यहाँ हमारे पास दिया 3 और डी का मान हम निकाल लेंगे। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5। अब हमारे पास सूत्र है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान यहाँ 78 लिख देंगे, बराबर ए का मान 3 और प्लस एन ज्ञात कर लेंगे -1 और डी का मान हमारे पास दिया 5। तो इसको उठा उधर भेज देंगे तो 78 माइनस में आ जाएगा 3 और बराबर एन -1 इंटू में 5। अब इसमें से इसको हटा देंगे तो 8 में से 3 गए तो 5 बचेंगे और यहाँ 7। अब इसको उधर भेज देंगे तो ये बटे में आ जाएगा, बराबर एन -1। 5 एकम 5 बचे, यहाँ 2 हो गए 25, 25 25। इस प्रकार ये 15 आ जाएगा और फिर इसका उठा यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो एन बराबर 15 और प्लस में 1 तो 15 और ये हो गया आपका 16, यानी कि 16वां पद जो है वो 78 होगा। दोस्तों 5वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में कितने पद हैं। तो इस यहाँ पर हमें एन का मान निकालना। तो देखिए प्रथम पद ए बराबर हमारे पास दिया 7 और डी का मान हम निकाल लेंगे 13 में से 7 माइनस कर देंगे। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ 6। और इसके बाद लास्ट पद ए एन बराबर हमारे पास दिया 205। अब हम जानते हैं एक सूत्र, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए एन का मान हम 205 लिख देंगे और बराबर ए का मान हमारे पास दिया 7 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और -1 इंटू डी का मान दिया है 6। तो इसको उठा उधर भेज देंगे तो 205 और माइनस में आ जाएगा 7 बराबर n-1 इंटू में हो जाएगा 6। अब 15 में से 7 गए तो 8 बचेंगे और यहाँ बचेगा 1, सॉरी यहाँ ये 10 थे, अब यहाँ 9 बचेगा तो 9 का 9 ही 9 और ये 1 बचेगा। अब इसका उठा पक्षांतर करेंगे तो बटे में पहुँच जाएगा और बराबर n-1। 6 एकम 6, 6 तिया 18 बचे, यहाँ 1 हो गया 18, 6 तिया 18। कहने का मतलब ये हुआ कि इधर बचा 33 और बराबर n-1, इसको उधर भेजेंगे तो 33 और ये प्लस में आ जाएगा बराबर n, तो n का मान हो जाएगा 34, यानी कि 34 पद होंगे। और दोस्तों ये दूसरा जो सवाल है आप स्वयं हल कर सकते हैं। दोस्तों छठा सवाल कह रहा है कि क्या एपी 11852 का एक पद -150 है। तो इसके लिए हम जांच कर लेंगे। तो जांच करने के लिए पहले ए का मान हमारे पास दिया है 11 और डी का मान हम निकाल देंगे यहाँ कितना 8 में से 11 माइनस कर देंगे तो -3 बचेगा। अब हमें लास्ट वाला पद यानी कि ए एन का मान -150 होना चाहिए। तो ये है या नहीं है तो इसको हम हल कर लेंगे। अब सूत्र है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मान यहाँ 150 माइनस का रख देंगे बराबर ए का मान 11 और प्लस एन का मान ज्ञात करना है। एन ऐसा का ऐसे ही और -1 इंटू डी का मान -3। अब इसको हल कर लेंगे तो इसको उधर भेज देंगे तो -150 ये माइनस में आ जाएगा 11 बराबर यहाँ n-1 इंटू -3। इन दोनों जोड़ देंगे 1 और 5 और 1 6 और 1 का 1 चिन्ह दोनों का माइनस आ जाएगा, बटे में आ जाएगा -3 बराबर n-1। तो इससे कट रहा है क्या 5 या 15 नहीं कट रहा, या नहीं कट रहा। फिर इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 161 और बटे में 3 और प्लस में आ जाएगा 1 बराबर n। तो इसके बटे में 1 मान लेंगे 161 एकम 161 और प्लस 3 एकम 3 बटे में 3 एकम 3 बराबर n। कहने का मतलब n बराबर
तो ये हो जाएगा 164 और बटे में 3, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और बचे हैं एक हो गए 14, 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि -150 इसका पद भी नहीं होगा। सातवां सवाल, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद हमें दिया है 38। 11वां पद का मतलब ये हुआ कि A11 बराबर हमें 38 दिया है और 16वां पद यानी कि A16 बराबर हमें दिया है 73। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एनवां पद होता है AN बराबर होता है A + N-1 इंटू डी, ये होता है। तो इससे अगर यदि हम एनवां पद की बात करते हैं तो यहाँ एन में से 1 घटा देते हैं, तो यहाँ 11वें पद की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये 11 = A प्लस यहाँ 11 में से 1 माइनस कर देंगे और इंटू में डी। कहने का तात्पर्य 11वां पद दिया हमें कितना 38, यानी कि 38 = A प्लस 11 में से 1 गया तो 10 और ये डी। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार की अगर यदि हम बात करते हैं तो अब चूंकि हमें 16वां पद दिया तो 16वां पद कितना दिया 73, यानी कि 73 बराबर A प्लस अब 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो 15 और डी। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हम कौन सी विधि से, विलोपन विधि हल कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में से माइनस कर देंगे तो A + 15D बराबर यहाँ 73 और ये इसको हल कर लेंगे तो A + 10D और बराबर ये 38, माइनस कर देंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये वाला कट जाएगा। 15 में से 10 गए तो 5D बराबर इसमें घटा देंगे, 13 में से 8 गए तो 5 बचेंगे तो कुछ भी नहीं, और 15 में से 10 गए तो 5 और D और बराबर ये 13 में से 8 गए तो 5 और यहाँ पर 6 बचेंगे, 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे। अब ये 5 है कम 5 और 5 × 7 = 35, तो डी का मान आ जाएगा आपका 7। अब डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका A और प्लस 10D बराबर 38। तो इस प्रकार से A + 10D का मान यहाँ 7 बराबर 38, तो ये 10 × 7 = 70 हो जाएगा, यानी कि A + 70 और बराबर 38। अब इसको उठा उधर भेज देंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो A बराबर 38 और माइनस में 70। तो A बराबर 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे और यहाँ पर बचे कितने 6 में से 3 गए तो वापस 3 बचेंगे और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या यानी माइनस का 32। अब हमें 31वां पद निकालना है, तो A 31 वाला निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला A + 31 - 1 इंटू डी, यानी कि A का मान हम निकाल चुके हैं तो A का मान हम यहाँ रख देंगे कितना -32 और प्लस 31 में से 1 गया तो 30 बचेगा और इंटू डी का मान हम रख देंगे यहाँ पर 7। अब इसको हल कर लेंगे तो -32 और प्लस 0 का 0 और 7 या 21 210। अब इसमें से माइनस कर 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे और यहाँ पर ये 20 बचेंगे, तो 20 में से 3 गए तो 17 और यही हमारे लिए आंसर आ जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से 7वां सवाल था सेम उसके ही जैसा 8वां सवाल है, वो आपको ही हल करना है और उसका उत्तर ध्यान रहे। अगर यदि आप पढ़ने वाले हैं और आप पढ़ना चाहते हैं और 10वीं को अच्छी डिवीजन से पास करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सेंड